जो आज के हमारे प्रश्न रसायन विज्ञान से हैं। जो टॉपिक है वो है खनिज एवं धातु। इससे आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, किस धातु में तन्यता का गुण नहीं होता, मतलब उसको आप अगर बढ़ाएंगे उससे तार वगैरह नहीं खींचे जा सकते। तो यहाँ जिंक है, लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है। तो बाकी ये सभी देख रहे होंगे, अब धातु लोहा है, चांदी है, एल्युमिनियम है, ये सब आप इन्हें बढ़ा सकते हैं, नहीं तन्यता का गुण होता है, जबकि जिंक में नहीं होता। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? और है सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर और या फिर कॉपर। तो जल्दी से इसको कमेंट करिए, और अगर आपका कमेंट के रूम में ऑप्शन आता है बी एल्युमिनियम, चूंकि एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइट जो है ये अयस्क है, तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। 100% आपको याद होगा। बॉक्साइट का सूत्र पूछ लिया गया है। देखिए, तो बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 2H2O, ये पूरा सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ देखिए ऑप्शन के रूप में ऑप्शन बी मिलेगा, तो आप इसे ही याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्र धातु नहीं है, यानी मिश्र नहीं है मतलब उसमें कई धातुएं मिलकर के चीज नहीं बनाई गई। देखिए, पीतल मिश्र है, कांसा भी है, जर्मन सिल्वर भी है, लेकिन क्रोमियम है, ये जो है क्या है? शुद्ध धातु है, ठीक है, यानी जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। अगला है, निम्न में कौन सी अधातु है, यानी जो धातु ना हो उसे अधातु कहते हैं। सोडियम धातु है, Fe धातु है, Mg धातु है, लेकिन कार्बन जो है ये धातु नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकृति में मुक्त अवस्थाओं में पाई जाने वाली वस्तुएं, यहाँ लिखा है, हालांकि धातुएं होना चाहिए, तो धातुएं आप लोग इसको पढ़िएगा। सोना और प्लेटिनम, ये देखिए मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हमें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, दोनों मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बाकी जो भी धातुएं आपको दिखाई पड़ रही है मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। अगला है, निम्न में से कौन से खनिज समुद्र में पाए जाते हैं? तो आपको यहाँ से चुनाव करना है, समुद्र में कौन पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, आप नमक की बात कर रहे हैं, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट्स। तो यहाँ पर ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जो कि खनिज हैं, जो कि आपको समुद्र में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी आप चूज कर लीजिए, चूंकि तीनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, यानी अधात्विक खनिज इसमें नहीं है, उसको यहाँ पर चुन करके आपको लिखना है। देखिए, अभ्रक है, कोयला भी है, लेकिन एल्युमिनियम जो है अधातु नहीं है, ये धातु है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी को हम लोग चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सोना धातु भारत के किस स्थान पर पाया जाता है, यानी सोना जो है सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो सोना जो है बच्चों ये आंध्र प्रदेश में इसकी खाने हैं, वहां पर पाया जाता। तो ऑप्शन यहाँ से ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपका पांचवा है, मैग्नीशियम धातु के अयस्क, यानी जो मैग्नीशियम है उसका अयस्क का नाम क्या है? कैलेमाइन तो नहीं है, मैग्नेसाइट यही है, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। बाकी आप इसको देख लीजिएगा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगला है, जिंक धातु के अयस्क का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो जिंक होती है उसके अयस्क का नाम क्या है? तो वो होता है कैलेमाइन, जैसा कि आप पहले देख रहे थे। तो कैलेमाइन जो है यहाँ से ऑप्शन ए वाला चूज कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 7 है, जिप्सम किस धातु का अयस्क है? तो जो बच्चों जिप्सम होता है ये कैल्शियम धातु का अयस्क होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आप चूज कर लेंगे। बाकी आप लोग जरूर पढ़िए, 100% आपको प्रश्न मिलेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नहीं, जिप्सम का जो फार्मूला है वो क्या होता है? वो होता है बच्चों CaSO4 2H2O, जैसा कि पहला ऑप्शन में ही ये वाला आपको दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ से ऑप्शन ए को आप लोग चूज कर लीजिएगा। अगला है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखिए, यहाँ पर बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कि पूछा गया था। तो ये होता है Al2O3 2H2O, यहाँ पर भी ऑप्शन ए में ही ये दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न आपका है, सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि धातु होते हुए जो है आपको द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये है पारा, जिसको आप लोग Hg कहते हो, ठीक है, Hg। तो ये आपने देखा होगा, जो थर्मामीटर वगैरह होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धातु के प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव है, इसलिए इसका प्रयोग
किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि अधिकांश धातुएं मुलायम होती हैं लेकिन अपवाद स्वरूप कौन सी धातु कठोर है। तो सभी तो धातुएं अक्सर मुलायम होती है, लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो बहुत कठोर है और वो दुनिया की सबसे कठोरतम धातु है, तो उसका नाम है बच्चों हीरा। तो यहाँ से ऑप्शन हीरा हो जाएगा। अगला है नाइट्रिक अम्ल HNO3 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी HNO3 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको, ये आपका समझ लीजिए व्यापारिक नाम इसका क्या होता है। तो ये होता है बच्चों सोरे का अम्ल, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपके साथ है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिससे लोग कहते हैं कि उसने तेजाब गिरा दिया, ज्यादातर इसको तेजाब के नाम से भी गाँव में लोग प्रचलित है, तो इसको कहते हैं गंधक का अम्ल और इसका फार्मूला होता है H2SO4। अगर इसे किसी भी शरीर के अंग पे गिर जाता है तो उस अंग को बिल्कुल बेकार कर देता है, यानी गला देता है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चांदी के ऊपर लगने वाले काले रंग की परत को क्या कहते हैं। जो चांदी होती है अगर उसके ऊपर काली परत लग जाती है अपने आप से, उसे क्या कहते हैं। सिल्वर सल्फाइड, कॉपर कार्बोनेट, आयरन या गैल्वेनीकरण। तो यहाँ से जल्दी से इसको ऑप्शन को सही कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आप आंसर यहाँ पर ए चुनते हैं सिल्वर सल्फाइड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेता हूँ। मिश्र धातु पीतल किन धातुओं से मिलकर, जो आप पीतल के लोटे, पीतल की थाली या पूजा में जो प्रयोग करते हैं बर्तन, वो उसमें धातुओं का मिश्रण होता है। तो कौन कौन से धातु उसके अंदर मिले होते हैं जिससे पीतल का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है तांबा एवं जस्ता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, तांबा एवं टीन, सीसा एवं टीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो पीतल धातु होती है उसमें याद रखना, पीतल जहां आएगा वहां तांबा जरूर आएगा। तो तांबा और जस्ता दोनों मिला करके जो धातु तैयार होती है वो बनती है पीतल। यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है मिश्र धातु सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर बनाई गई। एक सोल्डर धातु होती है वो किस किस धातु को मिलाकर बनता है। तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टीन, सीसा एवं टीन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए अगर आप यहाँ से, जैसे आपने पीतल पढ़ा था तांबा और जस्ता, वैसे ही ये तांबा और टिन से मिलकर बनाई जाती है। कुल मिला के यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगर आप इसी प्रकार के प्रश्न चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हमारी प्रतिदिन आप तक मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में और नए अपडेट के साथ।